श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय भाग 4। कर्मों का आंशिक दोष भी न लगे ऐसा कोई और भी उपाय है क्या भगवान? हाँ, सांख्य योग है, जिसकी बुद्धि सब जगह सर्वथा आसक्ति रहित होती है, जिसका शरीर वश में होता है और जिसको किसी वस्तु आदि की किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, ऐसा मनुष्य सांख्य योग के द्वारा नैषधि कर्म सिद्धि ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं और उसे कर्मों का आंशिक दोष भी नहीं लगता। उस नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करने का क्या कर्म है? अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस क्रम से प्राप्त होता है, उस क्रम को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। जो सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत में रहने के स्वभाव वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है, वह अहंकार, हठ, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह, भोग बुद्धि से वस्तुओं के संग्रह का त्याग करके तथा ममता रहित एवं शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ऐसा पात्र होने पर क्या होता है भगवान? वह ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की इच्छा करता है, तथा उसका संपूर्ण प्राणियों में समभाव हो जाता है। ऐसे साधक को मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। पराभक्ति प्राप्त होने से क्या होता है भगवान? उस पराभक्ति से वह मैं जो कुछ हूँ और जैसा हूँ, इस तरह मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। आपकी प्राप्ति का और भी कोई बढ़िया उपाय है क्या भगवान? हाँ, बहुत बढ़िया उपाय है। वह क्या है प्रभु? जो अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेता है, वह भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से निरंतर रहने वाले अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? हे अर्जुन, तू केवल मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे, अर्थात संपूर्ण कर्म पदार्थ आदि से अपनापन हटा ले और तू समता को धारण करके निरंतर मुझ में मन वाला हो जा। आप में मन वाला होने से क्या होगा? मुझ में मन वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा, परंतु अगर तू अहंकार के कारण
मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। पतन कैसे होगा भगवन? अहंकार का आश्रय लेकर तूने युद्ध न करने का जो निश्चय किया है, तेरा वह निश्चय झूठा है, क्योंकि तेरा छात्र स्वभाव तुझे युद्ध में लगा ही देगा। हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो युद्ध नहीं करना चाहता, उसको तू छात्र स्वभाव के परवश होकर करेगा। ओम शांति।